मौत की सजा अगर कोई आम इंसान दे तो उसे हत्या कहते हैं। अगर कोई सरकार दे जिसमें फांसी, लीथल इंजेक्शन, इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठाकर मौत की सजा देना, यहां तक कि अब जो पूरी दुनिया में या पूरे ग्रह में पहली बार ऐसा होगा कि नाइट्रोजन गैस के जरिए मौत की सजा दी जा रही हो। और इस सब में इस जो मौत का जो पूरा खेल जो सरकार रच रही है अमेरिका की, उसमें जो सबसे हंसने वाली बात ये कि 2018 में लीथल इंजेक्शन के जरिए कुछ कैदियों को मौत की सजा दी जा रही थी। उसमें जो कैदी थे वो बच जाते हैं। उसके बाद होता यूं है कि जब इस पे इंक्वायरी बैठाई जाती है तो गलती किसकी पकड़ी जाती है? गलती पकड़ी जाती है जिन्हें मौत की सजा सुनाई गई थी। उनसे कहा गया कि भैया तुम मरे क्यों नहीं, तुम्हें मर जाना चाहिए था, हमने तुम्हें इंजेक्शन दिया जहरीला, तुम बच कैसे गए, इसलिए तुम ही इसके जिम्मेवार हो कि तुम मर नहीं पा रहे हो। ये कैसी बेतुकी सी बात है। दूसरी चीज, ये मैंने 2018 का वाक्य बता रहा था। 2022 में स्मिथ नाम का एक कैदी था जिसे नाइट्रोजन गैस के जरिए मौत की सजा सुनाई गई थी। अब होता ही यूं है कि जब उसे स्ट्रेचर पर लेटाया जाता है, जब उसे मारा जा रहा था, उस वक्त उसकी नब्ज नहीं मिल रही थी और ऐसा करते हुए वो 4 घंटे स्ट्रेचर पर लेटा रहा, हैरान परेशान, और इस वक्त का वेट कर रहा था कि कब उसकी मौत आ जाए। लेकिन हाल आखिर में ये होता है कि उसकी नब्ज मिलती नहीं है, उसे छोड़ दिया जाता है। अब उसी शख्स को जल्दी ही फिर से नाइट्रोजन गैस के जरिए मौत की सजा दी जा रही है। अब नाइट्रोजन चीज क्या है और नाइट्रोजन गैस से मौत कैसे होती है, और ये भारत में जो फांसी है उससे ये कितनी अलग है, क्या उसमें दर्द होता है, कितना वक्त लगता है उसे ये सब चीजों करने में। डिकोडिंग क्राइम में आज बात करेंगे पूरी दुनिया में पहली बार नाइट्रोजन गैस के जरिए अगर किसी की मौत होती है उस कैदी की, और जो मिसाल बनेगा और आने वाले वक्त में कई कैदियों को अमेरिका में नाइट्रोजन गैस के जरिए मौत की सजा दी जाएगी, और क्या ये नाइट्रोजन गैस पूरी दुनिया में इसे अपनाया जाएगा, क्या क्या कमियां हैं और क्या क्या खास बातें हैं इसकी, आज डिकोडिंग क्राइम में आपको हर एक चीज से वाकिफ करवाएंगे। तो स्मिथ पर जो आरोप लगे उसके बाद उसे सज़ा सुनाई गई कि तुम्हें एक तरीके से जैसे भारत में फांसी दी जाती है उसी तरीके से उसे सज़ाए मौत देने का फैसला किया जाता है। लेकिन सज़ाए मौत दी किस तरीके से जाएगी, तो इसके बारे में जब हमने पढ़ा और जब हमें पता लगा कि आने वाली 25 को उसे सज़ा दी जाने वाली है इस तरीके की, अभी तक जो चीज़ें चल रही हैं उसके तहत, तो एक टर्म सामने आई, नाइट्रोजन हाइपोक्सिया। अब इसके लिए हमने अपने तमाम दर्शकों के लिए कई सारे सवाल तैयार किए, कुछ ऐसे जवाब निकाले, कुछ लोगों से पूछताछ की, और जिससे हमें पता लगा कि आखिर ये जो सज़ा है जो नाइट्रोजन गैस के ज़रिए इस आरोपी को दी जाएगी ये क्या होगी, किस तरीके से काम करेगी, और इससे मरने में कैसा दर्द होगा, क्या भारत में जिस तरीके की सज़ा दी जाती है उससे अलग है, ये लागू कैसे हुई वहाँ पर। तमाम तरीके के सवाल निकाले जिससे आप सभी को समझने में आसानी हो जाए। तो पहला सवाल है कि जो नाइट्रोजन हाइपोक्सिया है वो आखिर है क्या। तो इस प्रोसेस को आसानी से समझते हैं। देखिए, जो ऑक्सीजन होती है हमारे बॉडी में, तो जो ये प्रोसेस है उस प्रोसेस के अंतर्गत आपकी बॉडी में जो भी ऑक्सीजन है उसको ये प्रोसेस नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है आपकी बॉडी के अंदर ही, और इससे आप घुटने लगते हैं, और जो भी आरोपी है जिसके साथ ये चीज़ की जाएगी उसका दम घुटने लगेगा, वो मरता चला जाएगा। तो एक तरीके से ये ऑक्सीजन को नाइट्रोजन में चेंज कर देता है, और इससे आपकी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन है वो ख़त्म होने लगती है और नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है। उसकी जो मात्रा है वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि हमारी बॉडी बेसुध हो जाती है, हमें कुछ समझ नहीं आता। आपको आपकी सांसें चल रही होंगी, आप ऑक्सीजन जहाँ जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं उसी तरीके से जब ऑक्सीजन नाइट्रोजन में चेंज होगी तो आप नाइट्रोजन ले रहे होंगे, आपकी बॉडी सांस लेगी लेकिन वो बेसुध हो जाएगी, कोई काम नहीं कर पाएगी, अपना बचाव नहीं कर पाएगी, और इसी के चलते जो शख्स या जिस आरोपी को अभी सज़ा दी जाएगी उसकी मौत हो जाएगी। अब अगर हम स्मिथ की बात करें तो उसे किस तरीके से ये सज़ा दी जाएगी, तो सबसे पहले जो स्मिथ है उसे स्ट्रेचर पर लेटा दिया जाएगा। अभी आप जो देख रहे हैं ये जो तस्वीर है, ज़्यादातर अमेरिका में इसे यूज़ किया जाता है। लीथल इंजेक्शन जब दिया जाता था या जिन आरोपियों को लीथल इंजेक्शन की सज़ा दी गई और उसके तहत जब उन्हें मौत दी गई तो इसी स्ट्रेचर पर लेटाया जाता था, और उसी तरीके से इस वक्त भी जब नाइट्रोजन हाइपोक्सिया की प्रोसेस की जाएगी तब भी उसे स्ट्रेचर पर लेटाया जाएगा स्मिथ को। इसके बाद उसके चेहरे पर एक मास्क लगाया जाएगा। अगर
आसानी से या सरल भाषा में मैं आपको समझाऊं तो देखिए, जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा होता है, या जो बहुत से लोग माइन में काम करने जाते हैं, वहाँ पे कई तरीके की गैस निकलती हैं जो हमारी बॉडी के लिए खतरनाक होती हैं। तो जैसा मास्क लगाया जाता है कि कोई भी ऐसी गैस अंदर ना आ पाए, सोचिए गैस जो अंदर ना जा पाए उस मास्क से, तो ऐसा ही एक ऑक्सीजन मतलब मास्क लगाया जाएगा, और कहने को वो ऑक्सीजन मास्क होगा, लेकिन उस मास्क के तहत जो आरोपी है या जो स्मिथ है उसे नाइट्रोजन दी जाएगी, और लगातार 15 मिनट तक उसी मास्क से उसे नाइट्रोजन दी जाएगी। और ऐसे में जो उसकी बॉडी है वो काम करना बंद कर देगी, उसके सेंसेस काम करना बंद कर देंगे, बस वो सांस लेता रहेगा। और क्योंकि नाइट्रोजन आ रही है तो मजबूरी में उसे वो नाइट्रोजन ही लेनी पड़ेगी, उसे लगेगा मैं इससे ज़िंदा रहूँगा, और लगातार जब वो उसे लेता जाएगा, ब्रीथ करेगा, और ऐसे में ही उसकी हालत ख़राब होगी और दम घुटते घुटते उसकी मौत हो जाएगी। तो ये पूरा प्रोसेस है जो स्मिथ के साथ किया जाएगा, और इस तरीके से एक तरीके से उसे मौत की सज़ा दी जाएगी। लेकिन जैसे कि हर जगह होता है, तो उसकी आखिरी इच्छा भी ज़रूर पूछी जाएगी कि आखिर वो मरने से पहले अपनी आखिरी इच्छा क्या बताता है। अब अगला सवाल आता है कि अमेरिका के ऐसे कौन कौन से राज्य हैं या ऐसी कौन कौन सी जगह है जहाँ पर इस तरीके की जो मृत्युदंड है या फिर यूँ कहें कि सजाए मौत है उसको मंजूरी दे दी गई। तो इसके लिए मैं आपको कुछ नाम बताती हूँ। अल्बामा, ओक्लाहोमा और मिसिसिपी। यहाँ पर एक तरीके से जो फांसी की तकनीक होती है, मतलब कि जैसे कि हमारे भारत में होता है कि इस तरीके से आप फांसी देके मौत दे सकते हैं, तो वहाँ पर भी मौत की सज़ा को अलाउ कर दिया गया है कि जो भी आरोपी हैं, अगर उन पर केस साबित हो जाता है, उन पर जुर्म लग जाता है कि हाँ इन्होंने ऐसा ऐसा जुर्म किया, और वो बहुत ही, एक तो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट होता है, और एक अगर उन्होंने बहुत ज़्यादा किसी का कत्ल कर दिया, शूट आउट कर दिया, और वहाँ की कोर्ट के तहत, वहाँ के कानून के तहत अगर उनके संविधान में लिखा है कि इस आधार पर आप उसको सजाए मौत दे सकते हैं, तो इन राज्यों में जो सज़ाएँ हैं वो एक तरीके से मौत की दी जा सकती हैं, और ये अमेरिका में अलाउड है। लेकिन लगातार इस पर बहस चलती रहती है कि अमानवीय है, गलत है, इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। पर अमेरिका और जैसे अलग अलग हम अगर देशों की बात भी करें, तो उनका एक कहना रहता है कि फांसी अगर दी जाती है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है सामने वाले को, उसकी हालत ख़राब हो जाती है, और वो चीज़ सही नहीं है। क्योंकि अगर फांसी की बात करें तो फांसी का जो पूरा प्रोसेस होता है, अगर हम पूरा देखेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाता है। लेकिन अगर फांसी की बात करें कि जब जो जल्लाद वहाँ खड़ा होता है, लीवर खींचता है, नीचे उसको गिराता है, तो मोटा मोटा 15 मिनट के आसपास का समय लगता है। लेकिन उसमें भी कुछ मिनट में जो शख्स, जिसको आरोपी को या शख्स को जब नीचे लीवर खींच के डाला जाता है तो उसकी मौत हो जाती है। लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है कि 40 सेकंड के अंदर मौत हो जाएगी और किसी को प्रॉब्लम भी नहीं होगी। अब बात करते हैं कि ये जो तकनीक है ये कैसे काम करती है, इसके अंदर जो इंसान है या जो आरोपी उसके साथ कैसा होगा। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि वो बेहोश हो जाएगा, बेसुध हो जाएगा। जब उसकी बॉडी ही काम नहीं करेगी तो वो बड़ी आसानी से अपने आप को ना बचा पाएगा, और ना ही उसकी जो सेंसेस इतनी तरीके से काम करेंगे कि वो अपनी जो एक तरीके से ब्रीथ जब हम कर रहे हो तो उस पर कंट्रोल कर पाए। उसकी हालत ही ऐसी नहीं होगी, और उसे मजबूरी में वो नाइट्रोजन लेनी होगी, वो उसे सांस लगातार लेनी होगी। वो ये सोचकर सांस लेता रहेगा कि किसी तरीके से मैं बचा रहूं, लेकिन यही उसकी गलती होगी, और उसे ये नहीं समझ में आएगा कि वो नाइट्रोजन ले रहा है। उसको जो मास्क है वो लगा दिया जाएगा, और मास्क के ज़रिए लगातार 15 मिनट तक वो नाइट्रोजन उस आरोपी के अंदर डाली जाएगी, और उसकी पूरी बॉडी में जब नाइट्रोजन फैल जाएगी वो बेसुध होगा और उसकी मौत हो जाएगी। अब ज़्यादातर लोग इसकी सिफारिश क्यों करते हैं? एक सवाल ये भी है कि आखिर कि लोगों को क्यों लगता है, बहुत सारे देश हैं उन्हें क्यों ऐसा लगता है कि हाँ जो नाइट्रोजन के ज़रिए जो मौत दी जाती है वो देनी चाहिए, वो सही रहती है। तो इसके पीछे देखिए सबसे जो अहम चीज़ है वो यही है कि सबको लगता है ये बड़ी सरल है। जैसे दीपक ने सबसे पहले जिक्र किया कि अमेरिका में कुछ समय पहले एक बच्चे को इलेक्ट्रिक चेयर के ज़रिए मौत दी गई थी। सबका मानना यही है, ये ज़्यादा से ज़्यादा देशों का मानना ये है कि जो फांसी की सज़ा होती है बहुत क्रूर होती है, उसमें इंसान को तड़पना पड़ता है और बहुत ही बेरहम तरह की मौत होती है। लेकिन लीथल इंजेक्शन जिस तरीके से पहले था उसमें सबको लगता था बड़ी आसानी से हो जाती है, उसमें भी कुछ समय का टाइम लगता था, इंसान तड़पता था और मरता था। अब नाइट्रोजन का जो लोग सिफारिश कर रहे हैं, जिनको लग रहा है, वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि सबका मानना है बड़ी ही सरल है, इंसान को कुछ पता नहीं होगा, वो पहले बेहोश होगा फिर उसकी मौत होगी, तो इसीलिए इसकी सबसे ज़्यादा सिफारिश की जा रही है। लोग ये चाह रहे हैं, बाकी जो देश हैं उनका कहना है कि इस तरीके की
मौत दी जा सकती है आरोपियों को, जिससे उन्हें परेशानी नहीं होगी। लेकिन कुछ टर्म और हैं इस बारे में समझने को लेकर। ये तो एक बहुत सरल चीज़ें हमने समझ ली कि किस तरीके से प्रोसेस काम करेगी, लेकिन एक टर्म और है, एक उल्टी की बात भी सामने आ रही है कि इंसान के जो गला है उसके अंदर वो खुद वॉमिट कर देगा, वो बाहर नहीं निकल पाएगी, इससे भी मौत हो सकती है। तो आखिर और भी क्या चीज़ें हैं, या सिर्फ दम घुटना ही इसमें मरने की वजह है, या कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है? तो ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं, अब आप इस पूरे प्रोसेस में वो भी समझिए। देखिए, जो फांसी को लेके जो दिक्कत है, जो तमाम देश हैं उनका ये कहना रहता है कि जब आप किसी को इंसान को रस्सी के ज़रिए नीचे झूलता है वो इंसान, तो दर्द में रहता है, उसकी आंखें बाहर आ जाती हैं, जीभ बाहर आ जाती है और वो बहुत ही क्रूर है। मतलब ऐसी मौत नहीं देनी चाहिए। अगर किसी कैदी को आप ह्यूमन राइट्स की तरफ से देखा जाए तो आसान से और बिना दर्द वाली मौत दीजिए। अब इस पे बहस हो सकती है क्योंकि वो जो कैदी है या जो कातिल है वो कितना क्रूर है, उसने कितनी लोगों की हत्या की हो, तो मौत तो देनी है, लेकिन मौत आसान मौत देनी है। अब जो स्मिथ है, मैं स्मिथ की बारे में जानकारी आपको शुरू में देना भूल गया, लेकिन अब बता देता हूँ। दरअसल जो स्मिथ पे कई आरोप हैं, उसमें एक आरोप ये भी है कि उसने अपने 3 दोस्तों का कत्ल कर दिया। लेकिन जो सबसे अहम पॉइंट यह है कि 1988 यानी 1988 में धर्मगुरु की पत्नी को मारने का आरोप उस पर लगा। धर्मगुरु ने उसे $1000 या कहें 786 यूरोज दिए ताकि स्मिथ उसकी बीवी को मार सके, धर्मगुरु की बीवी को मार सके, और इस पे इल्जाम साबित हो चुका है। तो तब से लेकर वो अब तक जेल में बंद है। 2022 में कोशिश की गई, फिर भी वो बच गया क्योंकि नब्ज नहीं मिल रहा था। लेकिन जो सबसे अहम बात है, जो लोग कह रहे हैं कि भैया मौत कैसे होगी, तो अभी अब मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूँ। इस तस्वीर में आप देख रहे होंगे एसी रूम है ये। यहाँ पे एक स्ट्रेचर है और कई सारे यहाँ पर बेल्ट्स बंधे हुए हैं। अब होगा यूं कि स्मिथ को फांसी वाली रोज यानी 25 जनवरी को लिटाया जाएगा। इसके बाद सिलेंडर लेके आया जाएगा जो फुल नाइट्रोजन से भरा रहता है। फिर मास्क लगाया जाएगा। अब ध्यान से सुनिए, जो शुरू में वनिता ने भी कहा कि मास्क ऐसा होगा जो फैक्ट्री में काम करने वाले लोग लगाते हैं। तो मास्क कैसा होगा? मास्क ऐसा होगा जो नाक से लेके आपके जो थ्रोट है यहां तक आएगा, और इस तरीके से होगा कि उसमें जरा सा भी गुंजाइश भर की भी गैस लीक बाहर ना हो। याद रखिएगा मैं जो जो चीजें कह रहा हूं। सिलेंडर है, उसे लेटा दिया जाएगा। वो सब कुछ देख रहा होगा कि उसके साथ क्या क्या चीजें हो रही हैं। उसके पैर हाथ बांध दिए जाएंगे, वो लेटा रहेगा, और जिस तरीके से ऑपरेशन थिएटर में आपके ऊपर मास्क लगाया जाता है उसी तरीके से इस पर मास्क लगाया जाएगा। इसके बाद नाइट्रोजन की जो सिलेंडर उसको ऑन कर दिया जाएगा। अब होगा ये कि जब तक मास्क लगा है आप तब तक तो ऑक्सीजन थोड़ी देर के लिए तो होगा उसके अंदर, उसके बाद ऑक्सीजन हो जाएगा गायब। 15 मिनट तक लगातार उसके अंदर नाइट्रोजन भरा जाएगा। अब क्योंकि कोई जरिया ही नहीं है, अगर आप सांस नहीं भी लेते हैं तब भी वो नाइट्रोजन आपके शरीर के अंदर जाएगी ही जाएगी। अब वो एयर टाइट है। इसके बाद होगा यूं कि पहले 10 से 20 सेकंड, जब इसका ट्रायल किया जा रहा था तो 10 से 20 सेकंड में एक हेल्दी इंसान, जो तंदुरुस्त इंसान है, वो 10 से 20 सेकंड के अंदर बेहोश हो जाता है। तो यही तर्क दिया गया कि जब फांसी के टाइम पर या जब इस तरीके से मौत दी जाएगी तो तुरंत ही कैदी बेहोश हो जाएगा, उसके बाद वो मौत की नींद में सो जाएगा। अब 10 से 20 सेकंड में वो बेहोश हो जाएगा, अगले 10 से 20 सेकंड में उसकी मौत सुनिश्चित हो जाएगी क्योंकि उसकी बॉडी में कोई ऑक्सीजन होगा ही नहीं। लेकिन जो कई लोग जो तर्क दे रहे हैं कि ये बहुत ही ज्यादा क्रूर है, क्रूर कहने वाले लोगों के पॉइंट्स अब सुन लेते हैं। उनका ये कहना है कि जो मास्क लगाए जाएंगे, मान लीजिए उस मास्क में कहीं भी लीकेज होगा, वो लीकेज नाइट्रोजन लीक होगी और उस कमरे में फैलेगी। उस कमरे में खड़े रहने वाले तमाम लोगों की हेल्थ पर असर पड़ सकता है। जिस तरीके से मैंने आपको शुरू में बताया कि एक तंदुरुस्त इंसान 10 से 20 सेकंड के अंदर बेहोश हो सकता है, तो उस कमरे में रुकने वाले लोग भी उतने ज्यादा ही खतरे में होंगे। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो है, जो तमाम लोग कह रहे हैं, जो खुद यूएन की तरफ से भी कहा गया है, वेजिटेटिव स्टेट। वेजिटेटिव स्टेट से कहने का मतलब, जब आप स्ट्रेचर पर लेटे हैं, आपकी आंखें खुली हैं, आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं, आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है, आपकी कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा, आपकी लंग्स फेफड़े काम करना बंद कर देते हैं, लेकिन आप अभी भी माइंड से जिंदा हैं। आपको समझ में आएगा कि आपके साथ क्या हो रहा है, लेकिन आप कुछ बोल नहीं पाएंगे, अपने हाथ पैर को हिला नहीं पाएंगे। तीसरा पॉइंट अब मैं आपको समझाता हूं। तीसरा पॉइंट होगा तड़प तड़प कर मर जाना। मतलब आपको कहीं से भी कुछ लीकेज हो गया तो आप थोड़ी बहुत ऑक्सीजन जा रही है, थोड़ी बहुत नाइट्रोजन जा रहा है, तो उससे होगा कि आपको ऑक्सीजन सही मात्रा में मिलेगा नहीं, आप तड़पने लगेंगे। और जो चौथा पॉइंट है, जो सबसे अहम पॉइंट है, जो तमाम लोग कह रहे हैं, जो कई एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि मान लीजिए आपने मास्क तो लगा दिया, अब ऑक्सीजन जा नहीं रहा, नाइट्रोजन आप भर भर के दे रहे हैं,
तो होगा यूं, क्योंकि एयर टाइट मास्क है, कैदी वोमिट कर सकता है। अब जब वो कैदी वोमिट करेगा तो मास्क के अंदर वोमिटिंग आ गया। अब उस मास्क के अंदर वोमिटिंग की वजह से वो सांस नहीं ले पाएगा और दम घुट के मर जाएगा। तो आप समझ रहे हैं जो क्रूर कहने वाले लोगों के पॉइंट्स क्या हैं। लेकिन कईयों का ये भी कहना है कि 10 से 20 सेकंड के अंदर बेहोश हो जाएंगे, कोई वोमिटिंग कुछ नहीं होगा। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या नाइट्रोजन गैस क्या भोपाल गैस से मिलता जुलता है, क्योंकि उसमें भी कई लोग बेहोश हो गए। क्या ये जहरीली गैस, या कहें जो चैम्बर गैस में डाल देते हैं जहाँ पे जहरीली गैस होते हैं, वहाँ पे लोग उसे सूंघते हैं और मर जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे कोई जहरीली गैस नहीं दी जा रही है, बल्कि ऑक्सीजन के बदले आपको नाइट्रोजन दिया जा रहा है, जिसमें आप 20 सेकंड में बेहोश हो जाते हैं। जहरीली गैस में क्या होता है कि अगर उसे सांस लेते हैं, आपको खांसी आती है, आपके आंख में आंसू आएंगे, आपको लगेगा कि आपके तन बदन में आग लग गई है, नसें फट रही है, सर दर्द हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं होगा नाइट्रोजन गैस के तहत। लेकिन जो मैंने आपको बातें कही उसको ध्यान रखिएगा। वोमिटिंग होना मास्क के अंदर, क्योंकि एयर टाइट है, लीक नहीं होगा, उसे सूंघ कर या उसकी वजह से दम घुट के मरना एक सबसे बड़ा पॉइंट है। अब जिस तरीके से इसे पसंद क्यों किया जा रहा है अमेरिका में खास तौर पर, तो मैं जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 2018 में कुछ कैदियों को जब इंजेक्शन दिया गया था वो बच जाते हैं, इंक्वायरी बैठाई जाती है, तो उन्हीं कैदी पर इल्जाम लगा दिया जाता है कि भैया तुम मरे नहीं तो तुम्हारी गलती है। लेकिन उस लीथल इंजेक्शन में कौन सा ड्रग इस्तेमाल होता है वो बता देता हूं आपको। उसका नाम है बारबिटूरेट। फिर से बता देता हूं, अगर मुझसे मिस्टेक होगी तो आप करेक्ट कीजिएगा कमेंट में। बारबिटूरेट एक ड्रग्स का नाम है जो खास तौर पर यूरोप में ही बनता है। इसे यूरोप से अमेरिका में एक्सपोर्ट किया जाता है, जिसके बाद लीथल इंजेक्शन में इसे डालकर कैदियों को मौत की सजा सुनाई जाती है। अब क्योंकि यूरोपियन यूनियन, जो तमाम जो यूरोपियन देश हैं, जो संगठन है, उसने कई सारे मापदंड तैयार कर रखे हैं, किसके साथ बिजनेस करना है, कैसे बिजनेस करना है, क्या चीजें एक्सपोर्ट करनी है, तो उसने कुछ चीजों पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसके बाद लीथल इंजेक्शन में इस्तेमाल होने वाली दवाई या कहें ड्रग्स अमेरिका नहीं पहुंच पा रही थी। तो उसके बाद अमेरिका में जो स्टेट है, कई सारे स्टेट है जो लीथल इंजेक्शन के तहत कैदियों को सजा दे रहे थे, उन्हें लगा भैया अब हम इनको कैसे मौत की सजा देंगे। तो उन्हें लगा कि एक ऑल्टरनेटिव हमें तैयार करना पड़ेगा जो उनके देश में या कहीं भी पूरी दुनिया में इजीली अवेलेबल है, वो है नाइट्रोजन गैस। मैं जो वनिता आपको आगे बताएगी कि इसमें मौत में कितना वक्त लगता है, वो तो वनिता आपको बता देगी। लेकिन मैं उससे पहले आपको एक चीज़ और बता दूं कि नाइट्रोजन तकनीक वाली जो मौत है उसमें पहली बार 25 जनवरी 2024 को ये दी जाएगी। लेकिन इसके पहले भी कई बार अलग अलग तरीकों से मौत की सज़ा देने की जो काम था अमेरिका ने किया है। लेकिन जो इलेक्ट्रिक चेयर वाली जो बात है, जो मैं आपसे बताना भी चाहूँगा, उसमें एक 13 साल के लड़के को, क्योंकि वो उसका रंग काला था, उस पर दो लड़कियों के मर्डर के केस थोप दिया जाता है। माइनर होने के बावजूद क्योंकि वो काला था, इसलिए उसे इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठाकर मौत की सजा दे दी जाती है। लेकिन जब वो मर जाता है, बहुत ही भीख मांगते हुए, रोते हुए, उसकी जो फोटोज हैं जो हर जगह तमाम खबरों में छपी, सबने कहा कि ये क्रूर है। 13 साल बाद जो 13 साल का लड़का था, उसके कुछ सालों बाद पता लगता है कि वो लड़का तो निर्दोष था, उसने कोई हत्या नहीं की थी। तो इस पर भी जल्दबाजी में कोई फैसला लेना, मौत के तरीकों पर, क्योंकि जो अमेरिका चाहता है कि वो अपने आप को दिखाना चाहता है पूरी दुनिया में कि भैया हम सबसे अच्छे हैं, हमें देख के फॉलो करो, क्योंकि हम तो गलत कर ही नहीं सकते। दुनिया में अगर सबसे अच्छा इंसान कोई होगा या सबसे अच्छा देश कोई होगा तो वह है अमेरिका, ऐसा अमेरिका का मानना है। इसलिए तमाम फांसी जो चीज़ें होती हैं उसको दरकिनार करता है कि भैया फांसी की सज़ा अच्छी नहीं है। फांसी में जो इंसान को लटकाने का जो समय हो 15 मिनट होता है, 2 से ढाई मिनट में मौत भी हो जाती है। लेकिन याद रखिए, फांसी में कुछ सेकंडों में भी मौत हो सकती है। अगर स्पाइनल कॉर्ड का जो पीछे की जो रीढ़ की हड्डी है जो गले को जोड़ती है, अगर वो एक ही बार में टूट गई तो वो इंसान मर सकता है। यूट्यूब की तमाम गाइडलाइंस हैं, हम आपको अच्छे से समझा नहीं सकते, लेकिन याद रखिए कि सिर्फ हड्डी टूटने भर से ही मौत हो सकती है। लेकिन अमेरिका का दावा है कि यहाँ पे तो हम उसको एसी रूम में लेटा रहे हैं, कोई मौत की नहीं, वो सिर्फ बेहोश हो रहा है, वो सिर्फ सांस ले रहा है, सांस लेते लेते मौत की नींद सो जाता है। उसे तो ये भी नहीं पता लगता कि वो कब मरा और कब उसे बेहोश हुआ, बेहोशी में ही उसे मौत की सजा हो गई है। अब इस पर सवाल उठता है कि भैया कितनी देर, क्योंकि जो टाइम फ्रेम बनाया गया है 15 मिनट, 15 मिनट तक अगर किसी को आप नाइट्रोजन दे रहे हो तो कितनी देर में मौत होगी, क्योंकि 15 मिनट फांसी के लिए भी दी जाती है, उसमें जो वक्त लगता है 2 से ढाई मिनट लगता है। तो नाइट्रोजन में कितना वक्त लगता है, चलिए आप ये जानते हैं। अब जैसे फांसी का आपको पता लगा, तो नाइट्रोजन की जिस तरीके से इसे मौत की सज़ा दी जाएगी, उसमें महज 40 सेकंड का वक्त लगेगा। सिर्फ 40 सेकंड के अंदर ही जो आरोपी है या जो कातिल है उसकी मौत हो जाएगी। और इसीलिए
इस तकनीक को या इस प्रोसेस को बहुत सारे देश भी, और अमेरिका तो बहुत बखूबी से इसको आगे लागू करना चाहता है, और ये पहली बार 25 तारीख को ये सज़ा दी जाएगी। लेकिन जिस तरीके से इसके इतनी ज़्यादा चर्चा हो रही है कि बहुत सही है, बहुत इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वहीं जो स्मिथ के वकील हैं वो लगातार कह रहे हैं कि आप मेरे क्लाइंट पे ह्यूमन एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आज तक आपने कभी किसी पे इस तरह की चीज़ नहीं की, तो क्या पहला मेरा ही क्लाइंट आपको मिला है कि आप इस तरीके से उसे सज़ा देने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि पहले आपने कभी ऐसा ट्रायल नहीं किया, किसी एक तरीके से डमी के तौर पर भी आपने इसका ट्रायल नहीं किया, किसी और पर एक्सपेरिमेंट तक नहीं किया, सीधे आपको एक आरोपी मिला या एक शख्स मिला जिस पर आप ये करके अपना ह्यूमन एक्सपेरिमेंट सही साबित करने की कोशिश कर रहे हो। इसके अलावा यूएन भी लगातार इस पूरी चीज़ के खिलाफ है, वो बोल रहा है कि कहीं से भी ठीक नहीं है। भले इसमें जो कहा जा रहा है कि 40 सेकंड का वक्त लगेगा, किसी को दर्द नहीं होगी, कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन यूएन सरासर ये कह रहा है कि ये उस तरीके से ठीक नहीं है, अमानवीय है, ये भी एक तरीके से क्रूर तरीका है। और तो और अमेरिका वेटरनिटी मेडिकल एसोसिएशन ने तो साल 2020 में इस पर गाइडलाइन जारी की थी कि इस तरीके की जो मौत है ये बंद होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए। उनका ये कहना है कि इसके जो नतीजे हैं बहुत ख़राब आते हैं, और साथ ही साथ इस एसोसिएशन का ये भी कहना था कि जो सुअर है, जंगली सुअर को मारने के लिए नाइट्रोजन का हम यूज़ करते हैं, जब वो कुछ ऐसी कहते हैं ना उपद्रव मचाते हैं, फसल ख़राब करते हैं, इन सब चीज़ों में हम जंगली सुअर को मारने के लिए यूज़ करते हैं, तो हम इंसानों पर ये कैसे लागू कर सकते हैं। और तो और अमेरिका में ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी जैसे दीपक ने बताया तो सन 1999 में जो अमेरिका है वो उससे पहले जो हाइड्रोजन साइनाइड होता है उसके ज़रिए भी लोगों को मौत दे चुका है, मौत की सज़ा दे चुका है, और ये अप्लाई कर चुका है, और इस वक्त वो नाइट्रोजन का यूज़ कर रहा है। अब ऐसा क्यों है, देखिए अमेरिका छोड़िए, अगर आप हिंदुस्तान पर आएंगे तो पंजाब में एक कत्ल हुआ था जिसमें पति अपनी बीवी का कत्ल करता है, लेकिन तरीका क्या अपनाता है, नाइट्रोजन गैस। वो भी बड़ी तरीके से एक नाइट्रोजन गैस का सिलेंडर लेता है, घर पर मंगवाता है और अपनी बीवी को एक तरीके से मारता है या मौत के घाट उतारता है। और ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसके पास और कोई तकनीक नहीं थी, या वो समझ नहीं पाया किस तरीके से वो उसे मारे, और वो खून नहीं करना चाहता था, गला नहीं दबाना चाहता था, तो इसलिए उसने उस गैस का यूज़ किया। साथ ही साथ दिल्ली में एक बार एक आदमी ने खुद को ख़त्म किया ओयो होटल के अंदर, तो उसने भी इसी गैस का इस्तेमाल किया। तो शायद ये इतनी आसान है, और सबको लगता है जब एक आम इंसान ये सोच रहा है, एक बीवी को मारने वाला ये सोच रहा है कि मैं अपने हाथ खून से नहीं रंगना चाहता, तो क्यों ना मैं इस गैस के ज़रिए मार दूं। तो इसीलिए जो इतना बड़ा प्रशासन है, इतना बड़ा देश है, और जो उसकी कानून व्यवस्था चला रहा है, जो ये गाइडलाइंस बना रहा है, उन सब के तहत उन्हें ये चीज़ समझ में आ रही है कि बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही सरल है, और इसमें मरने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जैसे जो पहले जो कैदी बच गए जब लीथल इंजेक्शन दिया गया या और तरीके अपनाए गए, तो जब उसमें अमेरिका में कैदी बच गए तो कैदी पर ही आरोप मर दिया गया, तो उनको अब ये लग रहा है कि ये सबसे सटीक तरीके है, और इसमें 100% एक तरीके से मौत निश्चित है, और इसीलिए ये तरीका अब अपनाया जा रहा है। देखिए, जो मैं आपको एक मेन पॉइंट जो बताना भूल गया फिर से, कि जो स्मिथ है, स्मिथ से बीबीसी के रिपोर्टर्स ने बातचीत करने की कोशिश की। अलबामा में एक चीज़ खास बात यह है कि जेल के अंदर आप कैदियों से बातचीत नहीं कर सकते। उन्होंने टेलीफोनिक कन्वर्सेशन करके जानने की कोशिश की कि आपकी मेंटल स्थिति क्या है। आप सोचिए 2022 में जब 4 घंटे स्ट्रेचर पर लेटा रहा कि भैया मेरी मौत अभी आने वाली है, अगले सेकंड में मर सकता हूँ, दूसरे सेकंड में मर सकता हूँ, उसकी मौत नहीं आई। फिर 2024 में उसे कहा जा रहा है कि भैया तुम पे एक्सपेरिमेंट करके नाइट्रोजन से फिर से तुम्हें मारने की कोशिश की जाएगी। मतलब इंसान को कहते हैं कि इंसान को पता नहीं होता कि उसकी मौत की तारीख, समय कब होगा, कौन सी जगह पे होगा, बल्कि स्मिथ ऐसा इंसान है जिसको दूसरी बार पता होगा कि वो कब मरने जा रहा है। पहली बार तो बच गया, लेकिन दूसरी बार भी उसे पता है। तो जब रिपोर्टर ने पूछा कि भैया तुम्हारी हालत क्या है, तो उसका कहना है कि मेरा वजन कम होते जा रहा है डर के मारे, मैं रोज डर के साए में जी रहा हूँ कि मेरी मौत कब हो सकती है ये मुझे पता ही नहीं है। जब मुझे स्ट्रेचर पे लिटा के रखा गया था, मेरी मेंटल स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि कब मैं इस शरीर से बाहर आ जाऊं, मेरी आत्मा इस शरीर से कब बाहर आ जाए, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, जिसके बाद मैं उसी स्ट्रेचर पर लेटा रहा। आप सोच रहे मेंटल स्थिति क्या होगी। बेड पे लेटा इंसान, उसे पता है कि मैं अब मर सकता हूं, नहीं हो पा रहा। पहली बात कि वहां पे उसका खत्म हो जाता है। इसके बाद जब रिपोर्टर ने पूछा कि आप क्या खाते पीते हैं, तो उसका कहना है कि मैं क्या खाता हूं क्या नहीं पीता हूं मुझे कोई टेस्ट नहीं आ रहा, मुझे कुछ नहीं पता, बस मैं खा लेता हूं इस उम्मीद में कि ये लोग जो मेरे साथ कर रहे हैं बिल्कुल गलत है। यहां तक कि उसका ये भी करना था कि इस पूरे फांसी को सिर्फ एक ही शख्स अभी रोक सकता है, वो है अलबामा का गवर्नर। लेकिन जब बीबीसी के रिपोर्टर्स ने गवर्नर से बातचीत करने की कोशिश की या तमाम मीडिया से बातचीत करने की कोशिश की, तो गवर्नर ने इस पर किसी भी टिप्पणी करने से
मना कर दिया। अब अलबामा की मजबूरी ये है कि वो फांसी तो दे नहीं सकता, लीथल इंजेक्शन उसके पास यूरोप से आ नहीं रहे हैं, तो बचा क्या ऑप्शन? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इसलिए क्योंकि अगर आपने सब बचपन में छठी की 5वीं की साइंस की किताब पढ़ी हो तो उसमें आपको पता हो कि 100% जो हमारा वातावरण है उसमें से 78% क्या है आपके पास? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को लेने के लिए आपको कहीं इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से वहां से नाइट्रोजन ले सकते हैं और किसी के शरीर में डालकर उसे मार सकते हैं, और बिल्कुल भी साफ सुथरा, कोई खून खराबा नहीं, कोई हड्डी टूटना नहीं। एक जो दावा किया जा रहा है कि पहले बेहोशी फिर मौत की नींद। तो फिलहाल के लिए दुनिया में पहली बार अगर नाइट्रोजन गैस से स्मिथ की मौत होती है तो ये तमाम देशों को अपनाने में इसे और आसानी हो जाएगी। अगर नहीं होती है तो सवाल तो जरूर खड़े होंगे, और तब क्राइम तक पर हम आपको बताएंगे कि वो क्या वजह थी कि जो देश इसे अपनाएंगे और जो देश इसे नहीं अपनाएंगे।